तो अब बात करेंगे दिल्ली की, जहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीएनजी से चलने वाली 50 नई लो फ्लोर क्लस्टर बसों को हरी झंडी दिखाई और कहा कि ये बसें राजधानी के ग्रामीण इलाकों में संपर्कता में सुधार करेंगी। और इसके साथ ही सीएम केजरीवाल ने परिवहन विभाग की प्रवर्तन शाखा के लिए 30 इनोवा कार और 36 मोटर बाइक को भी हरी झंडी दिखाई है। और इसी दौरान उन्होंने कहा है कि ये सभी वाहन लेन अनुशासन लागू करने में शामिल होंगे। केजरीवाल ने कहा कि 2023 तक दिल्ली की सड़कों पर 1800 विद्युत बसें होंगी। हालांकि यातायात को बेहतर करने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो बहुत चलाए जाते हैं जिससे लोगों का यातायात समान हो, लेकिन कई ऐसे भी इलाके होते हैं जो काफी संकरे होते हैं जहां पर ना बस जा सकती है ना 4 पहिया वाहन जा सकते हैं। लोगों का पैदल चलना भी मुश्किल होता है, लेकिन उसके बावजूद भी यातायात बरकरार रहे अगर तो मोटरसाइकिल को उसमें ऐड किया गया। अगर आप देखें तो दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पर है और उनसे ही बात करना चाहेंगे कि आखिर इस मोटरसाइकिल के माध्यम से यातायात कितना समान होता है। हमेशा देखा गया है बसें चलती हैं, 4 पहिया वाहन चलते हैं, ऑटो चलते हैं, बाइक को लेके क्या कहते हैं? बाइक का मैम ऐसा है कि अगर कोई जैसे नो पार्किंग में खड़ा है, बस की लेन में आ रहा है, तो उन सबको नो पार्किंग में चलान करना और उन सबको वहाँ से हटाना कि भाई बस को एक सेफ पैसेज दिया जाए। बस लेन ज़्यादा जरूरी है, आजकल बस लेन का ड्राइव चल रही है और उसी के लिए ज़्यादा जरूरी है। यानी एक तरीके से देखा जाए तो बस लेन में चलने के लिए और बस लेन की जगह को खाली कराने के लिए मेन बस लेन के लिए है। उसके अलावा जिन एरिया पे गाड़ियाँ नहीं जा सकती है उन एरिया में जाके चलानिंग करने के लिए उन सबके लिए बाइक का इंट्रोड्यूस किया गया। जी, इनसे भी बात करना चाहेंगे राहुल जी, इस बाइक के माध्यम से जहाँ बस नहीं जाती है और लोगों को सकरे रास्ते से गुजरना है, तो बाइक से वो जा सकते हैं? बाइक से जा सकते हैं, जहाँ इनोवा गाड़ियाँ भी हमारे पास वो जा नहीं पहुँच सकती, वहाँ पे बाइक जाएंगे। कई बार चलाने के लिए तरह गाड़ियाँ भाग जाती हैं, उसके लिए बहुत कामयाब रहेगी बाइक, तो बस लेने के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। क्या इस बाइक से जाने पे कोई किराया वगैरह लगेगा लोगों का? नहीं, इससे कोई किराया नहीं लगेगा, टोटली फ्री रहेगा। ये टोटल फ्री है, मतलब कोई भी इसको यूज कर सकता है, महिला या पुरुष? मैम ये मेन हमारे लिए चलान करने के लिए, जैसे बस लेन ड्राइव चल रहा है अभी, उसमें कई जगह गाड़ी नहीं जा पाती। लेकिन अगर कोई बहुत शारीरिक रूप से कष्ट में है और उसको उसके घर तक पहुंचाना है तो उनके लिए तो ये चीज़ें हैं ना? उनके लिए हेल्प कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं लगेगा। जी चलिए, पोर्ट डिपार्टमेंट का साफ तौर पर कहना है कि इस बाइक के माध्यम से और जो इनोवा 4 पहिया है उसके माध्यम से ट्रांसपोर्ट को लेकर के लोगों को जागरूक किया जाएगा। जो बसें बस लेन में चलनी है और वो लेन में नहीं चल पाती, वहाँ पे लोग खड़े होते हैं, रिक्शे खड़े होते हैं, ऑटो खड़े होते हैं, तो पब्लिक को जागरूक करना है जिससे जो दिल्ली सरकार का बस लेन ड्राइविंग की शुरुआत की गई है उसको सफल बनाया जा सके। साथ ही जो सकड़े इलाके होते हैं, जो पतले इलाके होते हैं, वहाँ पर अगर कोई व्यक्ति किसी तरीके से शारीरिक रूप से मजबूत नहीं है, नहीं जा सकता है, तो इस बाइक के माध्यम से वो अपने गंतव्य तक पहुँच सकता है। साथ ही चालान वगैरह का जो प्रावधान है, अगर लोग भागने लगते हैं तो इस बाइक के माध्यम से लोग जल्दी से उनको पकड़ सकते हैं और साथ ही ट्रांसपोर्ट के नियमों का पूरी तरीके से पालन भी करवाया जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर। तो वहीं हिंदी खबर ने कांग्रेस नेता उदित राज से खास बातचीत की। कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा है कि नफरत कम करने का काम कांग्रेस का है और वहीं उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। बात कर लेना चाहेंगे कांग्रेस के सीनियर लीडर पूर्व सांसद डॉक्टर उदित राज से। उदित जी, जिस तरीके से वर्ग समुदाय को लेकर टारगेट किया जा रहा है, कांग्रेस का इस पे क्या मत है और जो ट्वीट आपने किया है कि हर कोई समर्थन करेगा मुसलमानों का, क्या कहेंगे? देखिए, हमारे नेता राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं, तो जो बहिष्कार करेगा वो नफ़रत फैलाएगा। नफ़रत कम करने का काम कांग्रेस का है, तो इसलिए हमने आह्वान किया है, जो मेरी बात सुनते हैं, जो समाज मुझसे सुनता है कि तुम जो है इनके बहकावे में मत आओ, तुम्हारा लेन देन बना रहना चाहिए, सभी देश में हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि भले प्रवेश वर्मा जी ने कहा कि इनका बहिष्कार न करो, इनके रेडियो से सामान मत खरीदो, बहिष्कार करो, ये अपने आप ठीक हो जाएंगे। और इससे भी ज़्यादा वहाँ पर नफ़रत करने वाली बात कही गई और लोगों के द्वारा, कई लोग मंच पर थे, मैं उनको उल्लेख नहीं करता हूँ, डिटेल में नहीं जाता हूँ। तो ऐसी परिस्थिति में मैं एक नागरिक होकर के इस जहर को कम तो करूँगा ही और खड़ा होऊंगा उनके साथ, अन्याय हो रहा है। और दूसरी बात है, जो समाज को मेरे कहने पर वो समाज चलता है, उससे मैंने अपील भी किया है कि तुम इनके दुष्प्रचार में, इनके द्वारा
बोए जा रहे नफरत में मत पड़ो। उदित जी, परवेश वर्मा ने दिल्ली के मुख्य अरविंद केजरीवाल के लिए भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। उनके लिए भी उन्होंने कई तरीके के कीड़े पड़े, इनको कमीने हैं, कई अलग अलग तरीके के शब्दों का प्रयोग किया है। क्या कहेंगे, एक वर्ग समुदाय को टारगेट करना, संवैधानिक पद पर बैठे हुए मुख्यमंत्री को अभद्र भाषा का प्रयोग करना? क्या अरविंद केजरीवाल जी जवाब नहीं दे सकते? उनके हिस्से का जवाब मैं कह दूंगा, वो जवाब दें अगर किया है। नहीं, वो तो मांग रहे हैं, केंद्र सरकार से जवाब मांग रहे हैं कि आखिर इस तरीके की अभद्र भाषा का प्रयोग करने वाले व्यक्ति को सांसद क्यों बनाया गया है। अब वो जवाब देंगे, उनसे संबंधित है, मैं क्यों जवाब दूंगा। फिर भी मैं कहूँगा कि असंवैधानिक भाषा का कोई स्थान जनतंत्र में नहीं है, गलत है, इसकी निंदा करता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमसे बातचीत के लिए हमने बात की कांग्रेस के सीनियर लीडर पूर्व सांसद उदित राज से। इनका साफ तौर पर कहना है कि मैं जिस विशेष समुदाय से आता हूं, मैं एक आम जनता होने के नाते सबसे अपील करूंगा कि किसी भी समुदाय को लेके जो बोला गया है टारगेट करने के लिए, उसका विरोध करना चाहिए। लेकिन हाँ, संवैधानिक पद पर बैठे हुए किसी भी व्यक्ति के लिए भद्र भाषा का प्रयोग करना भी एक बेहद निंदनीय है। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली हिंदी खबर। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।